इस वीडियो में हम क्रिटिकल थ्योरी का इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है, इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे ये थ्योरी समझती है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेंज करना चाहती है वो समझेंगे। तो इसमें हम बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी के मेन आर्ग्यूमेंट को समझेंगे, इसके मेन थिंकर क्या है, उनके आर्ग्यूमेंट क्या है और उनके मेन वर्क क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी की इमर्जेंस कैसे होती है, ओरिजिन कैसे होता है। तो क्रिटिकल थ्योरी इमर्ज होता है जिसे हम कहते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये एक ऐसा ग्रुप था जो मार्क्स की थ्योरी से प्रभावित था। तो इन्होंने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, जो फ्रैंकफर्ट में 1923 में इस्टेब्लिश किया गया था। नाजिज़म के टाइम पर ये इंस्टीट्यूशन को शिफ्ट करके यूएसए लेकर जाया गया था 1930s में। दोबारा बाद में इसको वापस फ्रैंकफर्ट में इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1950s में। हालांकि 1969 में इसे बाद में डिसॉल्व कर दिया जाता है। इसमें दो जनरेशन थिंकर्स आते हैं। पहली जनरेशन के थिंकर को हम कहते हैं थियोडर अडोर्नो, मैक्स हॉर्खहाइमर, हर्बर्ट मार्क्यूस, और सेकंड जनरेशन थिंकर हम कहते हैं उर्गन हबरमास। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में जो क्रिटिकल थ्योरी के थिंकर है वो मेनली दो ही नाम आते हैं, एक है रॉबर्ट कॉक्स और दूसरा है एंड्रयू लिंकलेटर। हमने इन दोनों के आर्ग्यूमेंट को आज समझने की कोशिश करनी है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि क्रिटिकल थ्योरी के बेसिक अजम्पशन क्या है। सबसे पहली अजम्पशन क्रिटिकल थ्योरी की ये है कि हमें नॉलेज और पॉलिटिक्स में क्या लिंक है उसे समझना होगा। हमें ये समझना होगा कि पॉलिटिक्स नॉलेज को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि जो थ्योरीज क्रिएट की जाती है, लिखी जाती है, ठीक है, उसमें किस तरह के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसमें किस तरह की वैल्यूज़ इन्वॉल्व है, मतलब वो किस चीज़ को प्रमोट कर रही है, किन के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है। थ्योरी जो है कौन से पर्पस को अचीव करना चाहती है, ये सारी चीज़ों को हमें समझना होगा। क्रिटिकल थ्योरी इमेंसिपेटरी पॉलिटिक्स को लेकर कमिटमेंट दिखाती है। ये कहती है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में, यानी ग्लोबल लेवल पर होने वाली जो भी इनजस्टिस हैं, जो भी ऑपरेशन है, जो भी डोमिनेशन है, हम वो सारी चीज़ों को अनकवर करेंगे, वो आपके सामने रखेंगे, खोल कर दिखाएंगे, ताकि हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव फ्रीडम को प्रमोट कर सकें। ये थ्योरी इस आइडिया को लेकर भी प्रमोट करना चाहती है कि वर्ल्ड लेवल में जो नेशन स्टेट है, वेस्टफैलियन सिस्टम है, उसे हमें बियॉन्ड जाना होगा। हमें एक पॉलिटिकल कम्युनिटी क्रिएट करनी होगी जिसमें हम सब लोगों को इंक्लूड करेंगे, किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे। एक ऐसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करेंगे जो कॉस्मोपॉलिटियन नोशन पर आधारित हो, जिसका मतलब है वर्ल्ड सिटीजनशिप हो। जैसे कि तो हम किसी एक देश के नागरिक नहीं होंगे, हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, जहाँ हमारे जो कर्तव्य है, जहाँ एक्शन है, वो किसी एक नेशन के लिए सीमित नहीं रहने चाहिए। हमें इससे ऊपर उठकर जो है एक अपनी पॉलिटिकल कम्युनिटी के बारे में सोचना चाहिए। एक बड़े लेवल पर, इंसानियत के लेवल पर हमें जो है ह्यूमैनिटी के लेवल पर सोचना चाहिए। सो क्रिटिकल थ्योरी क्या करती है, जो एग्जिस्टिंग डोमिनेशन सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज करती है और ये आइडेंटिफाई करती है कुछ ऐसे प्रोसेस, ऐसे फोर्सेस क्रिएट करना चाहती है जिसकी वजह से हम जो दुनिया में हैं आज, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा है, इससे अलग एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करे, जिसमें किसी तरह की कोई डोमिनेशन नहीं होगी, कोई हेजेमोनिक पोजीशन पर नहीं होगा, सबको जो है इंक्लूड किया जाएगा। ये क्रिटिकल थ्योरी की बेसिक अजम्पशन है। तो सबसे पहले इसमें थिंकर आते हैं रॉबर्ट कॉक्स। रॉबर्ट कॉक्स कहते हैं देखो, थ्योरी दो तरह की हो सकती है। एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी और एक होती है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल थ्योरी। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी वो होती है जो आज के टाइम पर जो सिस्टम चल रहा है उसको प्रिजर्व करना चाहती है, और ये थ्योरी जो है ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करती है, और ये थ्योरी जो है उन सोशल फोर्सेस को सपोर्ट करती है जो हेजेमोनिक सोशल फोर्सेस है। हेजेमोनिक है जो दुनिया में अपना दबदबा बनाई रखती है, दुनिया में अपनी डोमिनेशन, अपने कंट्रोल को कायम रखती है। ये थ्योरी ऐसी थ्योरीज होती है। और रॉबर्ट कॉक्स का मानना है नियो रियलिज्म की जो थ्योरी है वो बिल्कुल एक ऐसी ही थ्योरी है। वो जो डोमिनेंट नेशन है, जो सुपर पावर्स हैं या फिर जिसे ग्रेट पावर्स कहते हैं, ये उनके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है। जो सिस्टम उन कंट्रीज़ को, ऐसे नेशन को सूट करता है, ये उसी सिस्टम को प्रिजर्व करना चाहती है। सो ये रॉबर्ट कॉक्स का नियो रियलिज्म का क्रिटिसिज्म भी है, और ये भी बताया जाता है कि जो भी कोई थ्योरी लिखी जाती है वो किसी ना किसी पर्पस के लिए लिखी जाती है। वो आगे चल के हम देखेंगे कि तो रॉबर्ट कॉक्स कहते हैं कि जो
नियो रियलिस्ट कहते हैं ना कि अनार्की अनअल्टरेबल है, अनार्की को कभी भी इंटरनेशनल सिनेरियो से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो जो अनार्की को ऐसे हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए इस अनार्की को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर बनाए रखने के लिए हमें बैलेंस ऑफ पावर जैसा सिस्टम चाहिए। तो बेसिकली रॉबर्ट कॉक्स कहते हैं ये सारी बातें बकवास है। बकवास इसलिए है क्योंकि ये सारी बातें जो है किसी का इंटरेस्ट प्रमोट कर रही है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, ये हेजेमोनिक पावर के इंटरेस्ट में लिखी गई बातें हैं। कॉक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेज है जो बहुत कोट किया जाता है, वो कहते हैं थ्योरी हमेशा ही किसी के लिए या किसी पर्पस के लिए लिखी जाती है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि थ्योरी जो है ऑब्जेक्टिव हो, उसमें ट्रुथ हो, ठीक है, सच्चाई हो, वो किसी इंटरेस्ट को, किसी पर्पस को प्रमोट कर रही है, ठीक है ना, किसी के लिए लिख रही है। ये चीज़ में ध्यान में रखना होगा। तो रॉबर्ट कॉक्स कहते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी फिर क्या होती है। ये तो अभी हमने समझा प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी क्या है, जो प्रेजेंट सिस्टम को प्रिजर्व कर रही है, हेजेमोनिक इंटरेस्ट को प्रमोट कर रही है। क्रिटिकल थ्योरी है जो डोमिनेशन सिस्टम है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है डोमिनेशन का, उसको क्रिटिसाइज करती है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी है उसको प्रिजर्व करना चाहती है। क्रिटिकल थ्योरी इसे क्रिटिसाइज करती है। क्रिटिकल थ्योरी वो फोर्सेस या ऐसे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करती है जिनकी वजह से ना हम विश्व में एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर सकें जो डोमिनेशन से हटकर हो। रॉबर्ट कॉक्स ये कहते हैं। रॉबर्ट कॉक्स ये कहते हैं इसके साथ कि जो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर है वो है स्टेट्स। कौन सी स्टेट? जो थर्ड वर्ल्ड में है, वो स्टेट नहीं जो नॉर्थ ग्लोब में पाई जाती है, जिसको सुपर पावर कहते हैं, जिनको डेवलप्ड वर्ल्ड कहते हैं, वो स्टेट नहीं जो थर्ड वर्ल्ड में पाई जाती है। एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर वो है, और दूसरे पॉलिटिकल एक्टर इम्पोर्टेंट है जो सोशल मूवमेंट्स पाई जाती हैं। क्यों ये दोनों इम्पोर्टेंट क्यों हैं? कहते हैं ये दोनों इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चैलेंज कर रहे हैं। ये चैलेंज कर रहे हैं जो लेबर की एक्सप्लॉयटेशन होती है। ये चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम ने सोशल इनक्वालिटी जो है पूरे विश्व भर में फैलाई है। तो ये सोशल इनक्वालिटी ना हो, ये उसको चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे सिस्टम को चैलेंज करने वाले ये दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर ही मिलते हैं। कॉक्स कहते हैं बेसिकली हमें एक अल्टरनेटिव प्रिंसिपल्स फाइंड आउट करने होंगे वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में। कहने का मतलब है हम एक ऐसी पॉलिटिकल कम्युनिटी वर्ल्ड लेवल पर क्रिएट करना चाहते हैं जो कैपिटलिस्ट सिस्टम से अलग हो, एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर के बेस पर हो, जिसमें किसी भी तरह की हेजेमनी ना हो, और जितने भी हेजेमोनिक फोर्सेस है उनको काउंटर कर सके। तो हमें ऐसे प्रिंसिपल की, ऐसे वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। इनकी जो मेन वर्क है वो है प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर। ये 1987 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर आते हैं एंड्रयू लिंकलेटर। ये जो थ्योरी डेवलप करते हैं, या कह लो क्रिटिकल थ्योरी का नोशन बताते हैं, बहुत ही नॉर्मेटिव वे में बताते हैं। नॉर्मेटिव वे में का मतलब ये है कि ये बताते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी को कैसा होना चाहिए, या क्रिटिकल थ्योरी को कैसे कैसे काम करने चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन को, जहाँ वर्ल्ड पॉलिटिक्स को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी को कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से वर्ल्ड लेवल पर हम ना एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को क्रिएट कर सके जो स्टेट के जो इंटरनेशनल अफेयर्स है ना उससे पार जाकर सोच सके। अभी तक नेशन ने क्या सोचा? अपने बारे में सोचा, अपनी पावर को इंक्रीज़ करने के बारे में सोचा, वार के बारे में सोचा, कन्फ्लिक्ट के बारे में सोचा, लोगों के बारे में कितना का सोचा? नहीं सोचा ना। तो ये जो अप्रोच है बदलनी होगी। हम एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के लेवल तक पहुँचे, यहाँ तक जाना होगा। लिंकलेटर कहते हैं कि हमें एक ऐसी थ्योरी डेवलप करनी होगी जो काफ़ी सेंसिटिव हो सभी तरह की इंक्लूजन को लेकर, मतलब जिसमें किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को दबाया ना जाए, उसको मार्जिनलाइज ना किया जाए, सब्जुगेट ना किया जाए, सबॉर्डिनेट ना किया जाए, ठीक है, उसको भी जो है साथ लेकर चला जाए। तो सारी इंक्लूजन को लेकर सेंसिटिव हो, जो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ज्ञान रखती हो थ्योरी कि जो भी एक्सक्लूजन हो रही है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पर हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है, उसको अनजस्टिफाई करे, उसको अनकवर करे, यानी उसको दिखाए, लोगों के सामने रखें कि ये चीज़ें गलत हो रही है, ठीक है। ये डोमिनेशन की फॉर्म है जो दूसरे लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही, उनकी आवाज़ को इंक्लूड करने नहीं दे रही। तो ये जो है एंड्रयू लिंकलेटर चाहते हैं कि ऐसी सेंसिटिव थ्योरी हम डेवलप करें। एंड्रयू लिंकलेटर इसके साथ कहते हैं कि
एक हमें जो प्रोजेक्ट की ज़रूरत है वो है ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है हम एक ऐसी पॉलिटिकल कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं जो यूनिवर्सल भी हो, मतलब जिसमें सभी लोग शामिल हो, कोई एक दो नेशन शामिल ना हो, सभी लोग, सभी नेशन शामिल हो। और इसमें जो है लेस इन अनइक्वल हो लोग। लेस अनइक्वल का मतलब है कि इन इक्वालिटीज़ ना हो, जो डिफरेंस है एक दूसरे में, जो लोगों में डिफरेंसेस है उनको लेकर सेंसिटिव हो, उनको बरकरार रखे। ये नहीं है कि कोई दूसरे कंट्री का है, दूसरे नेशन का है, दूसरे रिलीजन का है, दूसरे रेस का है, उसको जो है ख़त्म करने की ना सोचें। उनके प्रति सेंसिटिव रहें, जानकार रहें, वो अलग हैं फिर भी रिस्पेक्ट करें। और साथ में ये कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल कम्युनिटी ऐसी हो जो क्वेश्चन करे नेशनल बाउंड्रीज़ की सिग्निफिकेंस को, कि क्या ही ज़रूरत है नेशनल बाउंड्रीज़ की। ये कुछ ऐसा वर्ल्ड हम डेवलप करें जो पोस्ट नेशनल हो, जिसमें नेशन ना हो, पोस्ट वेस्टफैलियन फॉर्म ऑफ लाइफ हो। तो तभी मैंने कहा कि एंड्रयू लिंकलेटर एक नॉर्मेटिव थ्योरी बिल्ड करना चाहते हैं, क्रिटिकल थ्योरी का एक नॉर्मेटिव नेशन देते हैं। आप में से कई लोग इसको क्रिटिकल व्यू पॉइंट से भी देख सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल भी है कि एक ऐसा वर्ल्ड जो नेशन ना हो, जिसमें नेशन से पार हटकर पॉलिटिकल कम्युनिटी हो, सब एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव हो जाए, ऐसे कभी हो सकता है। सो यहाँ पर आप बिल्कुल लिंकलेटर की बात को चैलेंज कर सकते हैं। लिंकलेटर एक और बात कहते हैं कि अभी तक हमने जो सिस्टम देखा है, जिसमें हमने ग्लोबलाइजेशन को देखा है, जिसने नेशन स्टेट को बढ़ावा दिया है और भी ज़्यादा, इस ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए, इस नेशन स्टेट के चलते हुए सिटीज़न की जो बेसिक नीड है उनको पूरा नहीं कर पाई ये नेशन स्टेट। ठीक है, जस्टिस, सोशल वेलफेयर या उनकी फ़िज़िकल सिक्योरिटी को लेकर जो बेसिक नीड है उनको पूरा नहीं कर पाई नेशन स्टेट। इसलिए ये चाहते हैं कि हमें एक पोस्ट वेस्टफैलियन कम्युनिटी बनानी होगी, बिल्कुल जैसे यूरोपियन यूनियन बनी है, इसी तरह से पूरे वर्ल्ड लेवल पर कुछ ऐसी ही कम्युनिटी क्रिएट करनी होगी। यूरोपियन यूनियन तो चलो शुरुआत है, लेकिन लिंकलेटर एक बड़ा सपना देख रहे हैं। सो उनकी थ्योरी तभी एक नॉर्मेटिव थ्योरी है, लेकिन हमने उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो ध्यान में रखना है। उनका मेन वर्क है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, 1998 में पब्लिश होता है। तो रॉबर्ट कॉक्स के आर्ग्यूमेंट और एंड्रयू लिंकलेटर के आर्ग्यूमेंट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्रिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।